हाय फ्रेंड्स, कहानियों की गुलदस्ते में आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो है ढोल की पोल। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हार गया। वैसे तो होना ही था, क्योंकि युद्ध में कोई एक हारता है और एक जीतते हैं। तो फिर सेनाएं अपने नगरों को लौट गए। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भांड और चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वो ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सिट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढम ढमाढम की गुंजायमान आवाज होती थी। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वो बड़ा भयभीत हो गया। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढम ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखा था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओहो, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसने न कहीं सिर नजर आया न कहीं पैर। तभी हवा के एक झोंके से टहनियां ढोल से टकराई। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे गिर गया। अब समझ गया, सियार ने उड़ने की कोशिश करते हुए बोला, यह तो बाहर का खेल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वो मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी दरवाजे में है। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग जाता। तो फिर दोनों ने चांद निकलने पर ढोल की ओर गए। जब वह निकट पहुंची, फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज ऐसी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसकी दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ भी नहीं था। कैसे भी कुछ निकले, ढोल है ना, ढोल के अंदर तो कुछ भी नहीं होता है। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं है।
और माथा पिट कर रह गए। यह कहानी से यही शिक्षा मिलती कि शेखी मारने वाले ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। जो ज़्यादा चिल्लाते हैं, बड़बड़ाते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही खोखले होते हैं। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ, कहानियों के गुलदस्ते में। थैंक यू।